नमस्कार। तो कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ली, जिसको मोदी 3.0 के नाम से भी जाना गया। जिसके बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला कार्य संपन्न करा है, जो कि है शपथ लेने के तुरंत बाद काम में जुटे पीएम मोदी मोदी 3.0 की हुई शुरुआत। अब मैं बताता हूँ आखिर काम क्या करा। तो देखिए, स्मृति ईरानी एक पोस्ट करती है जिसमें लिखा, लगातार तीसरी बार भारतीय गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के साथ ही तीसरे कार्यकाल का प्रथम निर्णय किसानों को समर्पित करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार। मोदी 3.0 में पीएम किसान सम्मान निधि से संबंधित इस पहले फैसले के अंतर्गत 17वीं किस्त के रूप में 20,000 करोड़ हस्तांतरित किए गए, जिससे लगभग 9.3 करोड़ अन्नदाताओं को लाभ प्राप्त होगा। किसान कल्याण तथा किसान भाइयों एवं बहनों के जीवन को आसान बनाने के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। तो इस तरीके से पोस्ट करती है स्मृति ईरानी। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है, उसके लिए आज जो पैसा है उसको वितरित करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने मुहर लगा दी है। शायद पैसा वितरित भी हो गया है। जैसे कि आप सभी को पता है, इस बार बीजेपी की एक्सपेक्टेशन जो 400 पार था, उससे थोड़ी कम सीट बीजेपी पा पाई है। सरकार बीजेपी की बनी है, एनडीए गठबंधन को साथ लेकर बीजेपी की सरकार बनी है। पर लेकिन उसका एक कारण बताते हुए पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने कुछ ऐसा लिखा, बीजेपी अपनी गलतियों से पीछे गई है, वो और भी पीछे चली जाती है अगर ये राफेल, जुबेर, आसाराम अंजुम और नीमो सरीखे आईटी सेल के नमूने न होते। इन सभी ने एक बड़ी तादाद में कांग्रेसी नेताओं को सिर्फ ट्विटर पर ही रोक कर रखा, जमीन पर उतरने ही नहीं दिया। बीजेपी को इनके सम्मान में नमूना सम्मान निधि का ऐलान करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ लोग थे भाई, जिनको ये अभिषेक उपाध्याय बताना चाह रहे थे, इन्होंने लगातार कांग्रेस को दिखाया कि जीत रही है। अधिकतर लोगों ने ऐसा ही दिखाया, मैं सबको नहीं कहता हूँ, कुछ लोगों ने ऐसा ही दिखाया कि कांग्रेस जीत रही है, जीत रही है, जीत रही है। इस तरीके से भाई एक हकीकत सी लोगों के सामने पेश कर दी। लोगों को भी लगने लगा, जब इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई कि शायद कांग्रेस जीत सकती है, तो ये एक कारण रहा। और इसको ही लिखते हुए अभिषेक उपाध्याय ऐसा पोस्ट करते हैं। जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से आज एक पोस्ट आया जिसमें लिखा, एनडीए गठबंधन की सरकार और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 24 घंटे भी नहीं हुए कि बीजेपी के लोगों के काले कारनामों ने एक बार फिर सिर शर्म से झुका दिया है। संघ परिवार के नेता शांतनु सिन्हा ने बीजेपी आईटी सेल के सरगना अमित मालविया पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। शांतनु सिन्हा का कहना है, अमित मालविया बंगाल के 5 स्टार होटलों में और बीजेपी दफ्तर में महिलाओं का यौन शोषण करता है। बीजेपी नेताओं में महिलाओं की आपूर्ति करने की होड़ लगी हुई है। सुप्रिया सिन्हा जी, तो ऐसे सुप्रिया सिन्हा कहती है कि आरोप लगाते हुए अमित मालविया बंगाल के 5 स्टार होटलों में और बीजेपी दफ्तर में महिलाओं का यौन शोषण करता है। तो इस तरह की इन्होंने जो है ये आरोप लगाए हैं। सुप्रिया सिन्हा जी ऐसा पोस्ट करती हैं। लेकिन जब मैंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करने की कोशिश करी, तो भाई मुझे कोई भी बड़ा आर्टिकल नहीं दिख पाया। देखिए, आर्टिकल छपे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, पर लेकिन छोटे छोटे पेजेस हैं उनके आर्टिकल छपे हैं। मतलब कोई बड़ा पेज हो गया, लाइक बड़े न्यूज़ चैनल्स हो गया। एग्जांपल मैं आपको बताऊँ तो न्यूज़ 18, आज तक, एनडीटीवी और काफ़ी सारे बड़े बड़े पेजेस हो गए हैं न्यूज़ चैनल्स के। इनमें जो है अभी तक का मुझे ऐसा कोई खबर देखने को मिली ही नहीं, जैसे कि कांग्रेस नेता सुप्रिया सिन्हा ने इस आर्टिकल में लिखा। एक दो छोटे मोटे आर्टिकल्स थे, मतलब छोटे मोटे आप कह सकते हो सोशल मीडिया पर न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस लेने वाले पेज थे, जिन पर मुझे ये खबर दिखी। हालांकि मैं इस खबर की भी पुष्टि अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं करता हूं और ना इस बारे में भी कुछ बता सकता हूं, क्योंकि देखिए खबर मुझे इतनी मिली ही नहीं। देखिए, अगर आप लोग भी गूगल पर सर्च करोगे ना, तो आपको कुछ छोटे आर्टिकल्स ही दिखेंगे, कोई बड़ा चैनल का जो है आर्टिकल आपको नहीं दिखेगा। आखिर ऐसी क्या रहा कि कोई आर्टिकल ने छापा नहीं? या तो देखिए, ये बात एक तरीके से बनी बनाई बातचीत भी हो सकती है और अमित मालविया को एक तरीके से फंसाने की कोशिश भी हो सकती है। मैं अभी इस चीज़ की पुष्टि बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, हम अभी इस चीज़ की पुष्टि नहीं करेंगे, क्योंकि खबर हमें पूरी अभी नहीं मिल पाई है। अगर एक्चुअली में ऐसा कोई मामला होता ना, तो वो सोशल मीडिया पर जरूर फैलता, पर लेकिन ऐसा कुछ सोशल मीडिया पर फैला ही नहीं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय भी हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।